स्वागत है आपका टाइम फॉर विथ हनीफ में। दोस्तों, आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, आपके लाइक करने से मुझे और नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का मेरी ट्रेन जानकारी है ट्रेन नंबर 11086 ग्वालियर SMVT बेंगलुरु वीकली एक्सप्रेस। ये ट्रेन एक नई ट्रेन है। इस ट्रेन को 26 जून 2025 से शुरू किया गया है। ये ट्रेन रेगुलर तौर पर 4 जुलाई 2025 से चलेगी। ये ट्रेन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य को जोड़ेगी। ये ट्रेन सप्ताह में हर शुक्रवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन से दोपहर में 3 बजे रवाना होगी और 2 रातें चलकर सुबह 7:35 को कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु के सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल पर पहुंच जाती है। ये ट्रेन लगभग 2073 किलोमीटर की दूरी लगभग 40 घंटे 35 मिनट में पूरी करती है और 23 स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव रहता है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 51 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ये ट्रेन एक मेल एक्सप्रेस श्रेणी की ट्रेन है। इस ट्रेन का रेक जोन है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इस ट्रेन में LHB श्रेणी के 22 कोच लगे रहते हैं, जिसका कोच कंपोजिशन कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें AC2 टियर के 2 कोच लगे रहते हैं, AC3 टियर के 4 कोच लगे रहते हैं, इसमें AC3 टियर इकोनॉमिक क्लास के 3 कोच लगे रहते हैं, इसमें स्लीपर क्लास के 7 कोच लगे रहते हैं, इसमें जनरल क्लास के 4 कोच लगे रहते हैं, इसमें SLR का 1 कोच लगा रहता है और इसमें AOG का 1 रेक लगा रहता है। इस ट्रेन का रेक रिवर्सल गुना जंक्शन पर किया जाता है। और बात करें इस ट्रेन में खान पान की, तो आप यात्रा करने से पहले इसकी एक बार अवश्य जांच कर ले। इस ट्रेन को इन टू इन इलेक्ट्रिक लोको द्वारा चलाया जा सकता है। और बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में, तो इस ट्रेन का ग्वालियर से SMVT बेंगलुरु तक AC2 टियर का किराया है 3010 रुपये, रिजर्वेशन प्लस GST चार्जेस मिला के। इस ट्रेन का AC3 टियर का किराया है 2085 रुपये, रिजर्वेशन प्लस GST चार्जेस मिला के। इस ट्रेन के AC3 टियर इकोनॉमी क्लास का किराया है 1975 रुपये, रिजर्वेशन प्लस GST चार्जेस मिला के। इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया है 790 रुपये, रिजर्वेशन चार्जेस मिला के। और इस ट्रेन का जनरल क्लास का किराया है 460 रुपये। और ये जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ कि अपडेटेड किराया नहीं है। अपडेटेड किराए के लिए आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर रेलवे के बुकिंग काउंटर पर आप इसकी अधिक जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल को जानते हैं। ये ट्रेन ग्वालियर जंक्शन से दोपहर में 3 बजे रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है शिवपुरी पर दोपहर में 4:30 पर और 4:32 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 124 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है गुना जंक्शन पर शाम में 6:40 पर और 6:55 को ट्रेन से रवाना होती है। 15 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 226 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अशोकनगर पर शाम में 7:30 पर और 7:32 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 271 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बीना जंक्शन पर रात में 9:05 पर और 9:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 345 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है विदिशा पर रात में 10:08 पर और 10:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 430 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन पर रात में 11:05 पर और 11:15 को ट्रेन से रवाना होती है। 10 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 484 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बैतूल पर रात में 2:18 पर और 2:20 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 682 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है नागपुर जंक्शन पर सुबह 5:50 पर और 5:55 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 874 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सेवाग्राम जंक्शन पर सुबह 6:53 पर और 6:55 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 950 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है चंद्रपुर पर सुबह 8:28 पर और 8:30 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1068 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बल्लार शाह पर सुबह 9:50 पर और 9:55 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1082 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सिरपुर कागज नगर पर सुबह 10:45 पर और 10:47 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1152 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बेलमपल्ली पर सुबह 11:08 पर और 11:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1191 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है काजीपेट जंक्शन पर दोपहर में 1:08 पर और 1:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1317 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है काचीगुड़ा पर शाम में 5:20 पर
और 5:30 को ट्रेन से रवाना होती है, 10 मिनट यहाँ पर रुकती हैं। 1455 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है महबूब नगर पर शाम में 7:18 पर और 7:20 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती हैं। 1561 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है गढ़वाल जंक्शन पर रात में 8:13 पर और 8:15 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती हैं। 1636 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है कर्नूल सिटी पर रात में 9:28 पर और 9:30 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती हैं। 1691 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है ढूंढ जंक्शन पर रात में 10:55 पर और 11 बजे ट्रेन से रवाना होती है, 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1745 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है अनंतपुर पर रात में 1:38 पर और 1:40 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1858 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है धर्मावरम जंक्शन पर रात में 2:50 पर और 2:55 को ट्रेन से रवाना होती है, 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1891 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है हिंदूपुर पर रात में 4:22 पर और 4:24 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1971 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है यलहंका जंक्शन पर सुबह 5:45 पर और 5:47 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 2054 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है अपने आखिरी डेस्टिनेशन SMVT बेंगलुरु पर सुबह 7:35 पर और ट्रेन अब तक के 2073 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।